दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। भाजपा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से किया निलंबित। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी से किया किनारा। आपको बता दें कि भाजपा ने रविवार को प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा है। इससे पहले नुपुर की टिप्पणी के बाद उठे विवाद के बीच पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया। पार्टी ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा का नाम न लेते हुए कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म या फिर धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से कई मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। भाजपा का यह बयान तब आया है जब नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में हिंसा भड़की और भीड़ ने पथराव किया। आपको बता दें कि भाजपा ने अब प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। और ये बड़ी खबर, भाजपा से निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा ने वापस लिए अपने शब्द। बोली, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई महादेव का अपमान। आपको बता दें कि भाजपा से निलंबित होने के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने कहा कि मैं महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोष में आकर मैंने कुछ बातें कह दी। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। नुपुर शर्मा ने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां पर रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फुब्बा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। उन्होंने कहा कि मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। आपको बता दें कि इनके अलावा पार्टी से निष्कासित नवीन कुमार जिंदल ने भी कहा कि हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वालों से था जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करके नफरत फैलाते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछा था। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं। और ये बड़ी खबर, नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा मिडिल ईस्ट के दबाव में हुआ एक्शन। आपको बता दें कि बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। वहीं बीजेपी की इस कार्रवाई पर अब कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अली मेहंदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने यह कड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि इन देशों से हमारे बिजनेस जुड़े हुए हैं और वहां से हमारे यहाँ पर तेल आता है। उन्होंने आगे कहा कि मिडिल ईस्ट देशों के दबाव में भाजपा ने कार्रवाई की है, जिससे कि दिखाया जा सके कि हमने अपने 2 प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। अच्छा तो तब होता जब देश में इसके विरोध में आवाज उठ रही थी, तब इन पर कार्रवाई की जाती। उन्होंने कहा कि हर किसी का धर्म अपने आप में सम्मानित है, उस पर अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिलने पर अली मेहंदी ने कहा कि इस्लाम में किसी को भी मारने की बात नहीं कही गई है, यह पूरे तरीके से गलत है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने खेल दिया बड़ा दांव। स्वामी प्रसाद मौर्य को दे दिया विधान परिषद का टिकट। आपको बता दें कि 6 जुलाई को खाली हो रही विधान परिषद की 13 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में मात खाए स्वामी प्रसाद मौर्य को अब विधान परिषद भेजने की तैयारी कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर मुहर भी लगा दी है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि 6 जुलाई को विधान परिषद में भाजपा के 3, सपा के 6, बसपा के 3 और कांग्रेस के 1 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी समेत सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई गद्दावर नेता हारे थे, जिन्हें भी विधानसभा भेजने की तैयारी चल रही है। इनमें से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का नाम भी शामिल है। विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 जून तक नामांकन होंगे। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 जून नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। वहीं जरूरत पड़ी तो 20 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे।
और ये बड़ी खबर, अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने कर दिया बड़ा दावा। कहा ज्ञानवापी परिसर में करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। ये आपको बता दें कि अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के तत्वाधान में आज सुबह 8 बजे से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ज्ञानवापी स्थित हनुमान जी का दर्शन पूजन व सामूहिक हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ आयोजित किया जाएगा। संगठन ने कहा कि कार्यकर्ता हनुमान जी का दर्शन पूजन करके उनसे ज्ञानवापी की मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। इसी संगठन के मुख्य पदाधिकारी की याचिका पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई भी होगी। बता दें कि अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने पूजा की मांग को लेकर याचिका लगाई है। संगठन ने याचिका में कहा कि हमारी छोटी सी मांग है कि हमें हमारे आराध्य की दिन में एक बार पूजा करने दें। पूजा का अधिकार प्रत्येक सनातन धर्मी का मौलिक अधिकार है, इसलिए उन्होंने ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति के लिए अपने वकील रमेश उपाध्याय के जरिए जिला जज की कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय कर दी है। और ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी में जलाभिषेक को लेकर अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बिगड़ी तबीयत, 3 किलो वजन हो गया कम। ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी में प्राप्त शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा करने से रोके जाने पर अन्न और जल त्याग करने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का 24 घंटे में 3 किलो वजन घट गया है। रविवार को श्री विद्या मठ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अन्न जल त्याग करने से न सिर्फ उनका 3 किलो वजन कम हुआ है, बल्कि शुगर लेवल भी 44 से कम हो गया है। उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर के पूजा के लिए जाने का प्रयास करने पर प्रशासन द्वारा रोक दिए जाने से परेशान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार की सुबह 8:30 बजे से ही अन्न जल त्याग दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का स्वास्थ्य निरंतर ही गिरता जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वो अपनी बात पर अटल रहेंगे और जब तक ज्ञानवापी में पूजा और जलाभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर अब प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। और ये बड़ी खबर है, 1 जुलाई से बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। केंद्र सरकार के निर्णय को हिमाचल में भी किया जाएगा लागू। ये आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार भी लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी जागरूक है और प्रदेश सरकार भी इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्लास्टिक के लिफाफे सबसे पहले बंद किए थे। 1 जुलाई से प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी लोगों के सहयोग से पूरे तरीके से प्रतिबंधित करेगी। आपको बता दें कि यह पूरे देश में लागू होगा। केंद्र सरकार के 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बात की घोषणा कर दी गई है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में राज्यसभा चुनावों में खरीद फरोख्त की आशंका, कांग्रेस ने एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज करा दी शिकायत। ये आपको बता दें कि प्रदेश में साल 2020 में आए सियासी संकट के दौरान सरकार गिराने के षड्यंत्र और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो की हुई एंट्री के बाद एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में भी एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री हो गई है। 4 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर मामला दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें कि इस मौके पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया और अनेक प्रकारों से ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि राज्यसभा के चुनावों में धन बल का भारी खेल हो सकता है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। वहीं अब एंटी करप्शन ब्यूरो में खरीद फरोख्त का मामला पहुंचने के बाद राजस्थान की सियासत में अब घमासान होना तय हो गया है। और ये बड़ी खबर, नेता से अभिनेता तक 10 दिनों के अंदर कई बड़ी हस्तियां कोरोना से हुई संक्रमित। आपको बता दें कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। लगातार 3 दिन से हर रोज देश में 4000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4270 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कई बड़े नाम भी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और डॉक्टर के सुधाकर, केसी वेणुगोपाल, कार्तिक आर्यन, आदित्य रॉय कपूर और अक्षय कुमार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
अगली बड़ी खबर, आरबीआई कर रहा है बड़े बदलाव पर विचार, नोट पर दिख सकती है रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की फोटो। ये आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक पहली बार बैंक नोट पर फोटो परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है। भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो पर विचार किया जा रहा है। अब तक नोटों पर सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो देखने को मिली है, लेकिन अब नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम भी देखने को मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि आरबीआई कुछ नोटों की श्रृंखला पर टैगोर और कलाम की फोटो का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय और आरबीआई जल्द ही इस बारे में कदम उठा सकता है। यह पहली बार है जब आरबीआई बैंक नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य प्रसिद्ध हस्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर का नोटों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, 50 किलो के केक पर बनाया बुलडोजर, दिल्ली में कुछ ऐसे मनाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। ये आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर योगी जी की जीती जागती प्रतिमा लगाई गई। इस दौरान 50 किलो का भोग तैयार किया गया, 50 दिए प्रज्वलित किए गए, साथ ही योगी वृक्ष भी लगाया गया। विश्व हिंदू महासंघ ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर 50 किलो का तैयार किया, जिस पर जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए बुलडोजर की फोटो भी लगाई गई। विश्व हिंदू महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि बुलडोजर की वजह से ही बाबाजी जाने जाते हैं। आज सारे राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यूपी में गुंडों का राज खत्म हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, राम मंदिर बन रहा है इत्यादि। हम सभी कामों से बहुत खुश हैं। हम आशा करते हैं कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की विधान परिषद की 9 सीटों पर जीत पक्की, 7 का नाम तय, अपर्णा यादव को भी मिल सकता है मौका। ये आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद की 13 सीटें इसी 6 जुलाई को खाली हो रही हैं। वहीं इन सीटों के लिए 9 जून नामांकन की अंतिम तारीख है, तो 20 जून को मतदान होगा। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी 9 सीटों पर एमएलसी के प्रत्याशी उतारेगी। इसमें से 7 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। ये सभी योगी सरकार के मंत्री हैं। वहीं 2 नामों में अपर्णा यादव, अश्वनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, मोहित बेनीवाल, संगीत सोम और सुरेश राणा पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों की सूची 7 जून तक तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा बीजेपी दिखावे के लिए करती है धार्मिक शख्सियतों के अपमान की निंदा। ये आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी किसी भी धार्मिक शख्सियत के अपमान की निंदा केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए करती है और उसे देश में मुसलमानों की भावनाओं के आहत होने से कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब बीजेपी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी के कारण उपजे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ उपचुनाव में डिंपल यादव के साथ में बदायूं के पूर्व सांसद आज करेंगे नामांकन, फिर ऐसे तय होगा आखिरी नाम। ये आपको बता दें कि भाजपा और बसपा ने 23 जून को होने वाले आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने एक बार फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दांव खेला है, तो बसपा ने शाह आलम उर्फ गुंडू जमाली को मैदान में उतारा है। वो अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक डिंपल यादव और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव में से कोई एक नाम दाखिल करने के बाद पर्चा वापस लेगा, जबकि दोनों में से एक के नाम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आखिरी मोहर लगाएंगे। और बड़ी खबर, संबित पात्रा का बड़ा ऐलान, बोले 8 साल में मोदी सरकार ने शौचालय बनाने पर दिया जोर, इस वजह से घटे दुष्कर्म के मामले। ये आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा गांव में शौचालय बनाने पर जोर देने के बाद कई राज्यों में दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने केंद्र सरकार में भाजपा शासन के 8 सालों की उपलब्धियों को रेखांकित किया है। भाजपा प्रवक्ता
संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के स्कूलों के अपने दौरे और महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान महसूस किया कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में अधिक है। शोध से पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि स्कूलों में शौचालय नहीं थे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर दुष्कर्म तब होते थे जब ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अंधेरे में शौच आदि के लिए बाहर जाती थीं। संबित पात्रा ने कहा कि एक शौचालय कई पहलुओं से जुड़ा है जिसमें गरिमा और स्वास्थ्य भी शामिल है। कई राज्यों में दुष्कर्म की दर में कमी आई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को इज्जतघर यानी शौचालय दे दिया है। अगली बड़ी खबर, सलमान खान को जान से मारने की मिली धमकी, पिता सलीम खान को मिली चिट्ठी। ये आपको बता दें कि सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में लिखा है कि सलमान खान का हाल भी मूसेवाला जैसा ही करेंगे। बता दें कि हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धमकी भरी चिट्ठी सामने आने के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि सलमान खान को मिली धमकी के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले जब तक अहंकार नहीं त्यागेंगे तब तक राज ठाकरे उत्तर भारत में कदम नहीं रख सकेंगे। ये आपको बता दें कि यूपी के कैसरगंज में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाने के बहाने एक बार फिर राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने हनुमान जी और सीता संवाद के जरिए मंच से सीधे तौर पर कहा कि जब तक राज ठाकरे अहंकार नहीं त्यागेंगे तब तक उन्हें श्री राम की कृपा नहीं मिलेगी। जब तक उनका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में घुस नहीं सकेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।